नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय से आने वाली भर्ती समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी कंप्यूटर सहायकों के विज्ञापन के बारे में। अभी की ताज़ा स्थिति क्या है, अब लगभग कितने पदों पे भर्तियां आ रही हैं और कितना समय लग जाएगा अब इस भर्ती को लेकर के। ठीक है, तो इसी के बारे में वीडियो रहने वाली है, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा जरूरी है। ठीक, आप लोग बस ऊपर ऊपर से वीडियो देख लेते हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो तो अच्छी बात नहीं है। मुफ्त में ही होना है, कुछ लगना उगना है नहीं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक ज़रूरी जानकारी है। आप लोग तमाम तरीके की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो अब यह है कि इसी के लिए टेक्स्ट बुक आप सभी के लिए खास तरीके का ऑफर लेकर के आए हुए हैं विंटर स्पेशल सेल के नाम से मॉक टेस्ट के लिए। ठीक, तो कैसे भी भर्ती परीक्षा हो आप लोग उसकी तैयारी करिए और मॉक टेस्ट आकर के यहाँ टेक्स्ट बुक से दीजिए। तो इनका जो पहला ऑफर है वो है ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो, जो कि मात्र 351 रुपये में है। तो वहीं दूसरा ऑफर है ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स, जो कि 439 रुपये में। आपको ये नीचे स्क्रीन पर एक कूपन कोड दिख रहा होगा, यूज कूपन कोड DKS कैपिटल लेटर में। तो अगर आप इस कूपन कोड DKS का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसमें 12% तक की छूट मिल जाएगी। हालांकि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ हूं, तो उसमें ये कूपन कोड एक्टिवेट है, तो आप चाहे तो उसी लिंक से इनकी ऐप पर जाइए और ये ऑफ़र का लाभ उठाइए, या तो आप मैनुअली भी कूपन कोड एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें यह है कि कैसी भी परीक्षा हो सभी के लिए आपको साल भर के लिए एक्सेस मिल जाएगा मॉक टेस्ट लगाने के लिए। जैसे कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय से भर्तियां आने वाली हैं समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी, उसके लिए मॉक टेस्ट चल रहा है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तमाम तरीके की परीक्षाएं हैं होने वाली हैं, तो उसके लिए मॉक टेस्ट चल रहा है। केंद्र सरकार कैसी भर्ती हो, आप किसी भी राज्य से हों, कैसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, सभी के लिए आपको यहाँ से मॉक टेस्ट मिल जाएगा। तो टेक्स्ट बुक के साथ आप लोग जुड़िए, इससे सस्ता, इससे बेहतरीन आपको और कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा, और शानदार तरीके से यहाँ मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक, तो अब आइए आते हैं हम लोग अपने असली खबर पर। अभी तक नकली चल रही थी। तो सूचना के अधिकार के तहत न्यायालय से जवाब मांगा गया था कि समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी भर्तियों की स्थिति क्या है अभी वर्तमान, मतलब कितने पद सृजित हैं, कितने पर लोग काम कर रहे हैं, कितने रिक्त हैं। ठीक है, तो इसी को लेकर के न्यायालय ने जवाब दिया है। तो अब ये है कि इसी के आसपास आपकी भर्तियां रहने वाली हैं, मतलब किसी में कुछ कम कुछ ज़्यादा बस, लेकिन आंकड़ा यही रहने वाला है लगभग लगभग। ठीक है, तो अब इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ लगभग इतने पदों पर भर्तियाँ आने वाली हैं, कब तक आ जाएगी वही बता दूंगा। ठीक है, तो ये 22 नवंबर को जवाब आया है, किसको आया है वो मिटा दिया गया है। खैर, तो समीक्षा अधिकारी की वर्तमान स्थिति ये है कि अभी 1416 पद यहाँ पर सृजित हैं। ये उस पद की बात नहीं हो रही जो अभी समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारियों के तकरीबन 200 पद जो नए सृजित हुए थे वो नहीं जुड़े हैं इसमें, उसको अलग रखा गया है अभी। ठीक है, तो वो विज्ञापन के समय जोड़ दिया जाएगा। अभी फिलहाल यह है कि 1416 पद यहाँ पर मतलब सृजित हैं, जिनमें से 1146 लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 270 पद समीक्षा अधिकारियों के, जो कि राजपत्रित अधिकारी का पद है 4800 ग्रेड पे, इसके पद रिक्त चल रहे हैं। तो 270 पद समीक्षा अधिकारियों का रिक्त है अभी वर्तमान में। ठीक है, इसी तरीके सहायक समीक्षा अधिकारी के 468 पद सृजित हैं, जो कि 111 लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और 357 पद रिक्त चल रहा है। ठीक है, और कंप्यूटर सहायकों के बारे में बता दे रहा हूँ कि तकरीबन 20 से ज़्यादा ही पद मतलब कि चल रहे हैं रिक्त, ऐसे करके। ये स्थिति तब की है जब सारी पदोन्नति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब कुछ होना वाला नहीं है। ठीक है, कि प्रमोशन की वजह से रुका हो मामला ऐसा वैसा, हालांकि वो चलता रहता है बीच में 2 4 6 10 ठो, तो कुछ बहुत बड़ा हुआ वाली बात नहीं, लेकिन जो एकदम बंडल में बंडल था वो प्रमोशन हो चुका है। ठीक है, तो अब आप ऐसे समझिए कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, कंप्यूटर सहायक, इन तीनों को मिलाकर के 500 से ज़्यादा पदों पर भर्तियाँ आ रही हैं। ठीक है, लगभग 300 पदों पर सहायक समीक्षा अधिकारियों की भर्ती है। ठीक है, और 100 से ज़्यादा, 110 120 से ज़्यादा पदों पर गलत बोल गया क्या, 300 से ज़्यादा सहायक समीक्षा अधिकारियों के पद हैं जो सीधी भर्ती आपकी आ रही है, और 100 से ज़्यादा 100 प्लस, अब वो चाहे 110 प्लस कह लो या फिर 120 प्लस समीक्षा अधिकारियों के पद रिक्त हैं, तो इसकी सीधी भर्ती आ रही है। तो 110 प्लस समीक्षा अधिकारी इसकी सीधी भर्ती, और 300 प्लस सहायक समीक्षा अधिकारी इसकी सीधी भर्ती, ये आपको 1 से 1.5 महीने में देखने को मिल जाएगी, या सीधे से समझो कि 1 से 2 महीने में। ठीक है, दिसंबर बिल्कुल आखिरी या फिर जनवरी तक संभावना बन रहा है कि विज्ञापन आपको मिल जाएगा जब। तो अब एक बारे ज़्यादा उछल कूद नहीं करनी, बस चपक के रगड़ के पढ़ते रहिए, हो गया। ठीक है, फिलहाल यही है कि परीक्षा आपकी ऑनलाइन ही हो, NTA ही कराए।
ठीक है, बाकी जो कुछ जैसा होगा तो पता ही चलेगा विज्ञापन आने पर। तो यही है कि 1 से 2 महीने में आपको भर्ती मिल जाएगी। अब ये सिलसिला 2-3 साल से चल रहा है, जब आ जाए सामने तब ही मानो फिर। लेकिन फ़िलहाल जो है कि 1 से 2 महीने में संभावना बन रही है कि भर्ती आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो आरओ, एआरओ, सीए सब मिला करके 500 से ऊपर ही बन रहा है। 20-25 के आसपास कंप्यूटर सहायकों के पद हैं। ठीक है, तो ऐसे करके। और रही बात की निजी सचिव, अपर निजी सचिव, इसमें कुछ चीज़ें छुपाई गई हैं आरटीआई के जरिए, और ये जो कुछ नए मतलब कि जो वहाँ एपीएस का पद जो पीएस बना दिया गया है, उसमें भी कुछ पद कम कर दिए गए हैं। तो इसके बारे में भी सटीक जानकारी अब नई नहीं मिल पाई कि कितने पदों पर आ रही है भर्ती अब। ठीक है, कुछ इन लोग गोलमोल कर गए इधर उधर। लेकिन पीएस की 29 पदों वाली जो न्यायिक अधिकारियों के लिए थी, जो रजिस्ट्री ऑफिसर लिखा था ना आरटीआई में, तो वो सीधी भर्ती आ रही है। और बाकी फिर निजी सचिवों की रहेगी। अभी हिंदी है या नहीं, फिलहाल इस पर कहना जल्दबाजी होगी। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, तो इंतज़ार करिए, 1 से 2 महीने में ये भर्तियाँ आपके सामने होंगी। ठीक है, और टाइपिंग अपनी करते रहना। अंग्रेजी वाले सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग है, आरओ, एआरओ, सीए, तीनों ही पदों के लिए योग्यता भी एक ही है और टाइपिंग भी सबकी एक ही है। पाठ्यक्रम भी सबका एक ही है, चाहे आरओ हो, एआरओ, सीए हो, सबका एक ही पाठ्यक्रम है, एक ही टाइपिंग होगी इंग्लिश सब में, सब कुछ योग्यता भी वही है। ठीक है, तो यही था और ज़्यादा कुछ था नहीं। और बाकी अभी एक आरटीआई लगाई गई है एपीएस पीएस के लिए, तो अभी कुछ दिन बाद वो आ जाएगी, तो उसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, सारी जानकारी मांगी गई है। एक तो ये होता है कि आरटीआई में हर चीज़ स्पष्ट नहीं बताया जाता है। ठीक है, पता नहीं लोग क्यों नहीं बताते, भगवान जाने, लेकिन कुछ चीज़ें छुपा ली जाती हैं। ठीक है, खैर जो भी हो, तो इंतज़ार करिए, धैर्य रखिए, जैसे 2-3 साल रखे हैं और रख लीजिए। तो 1 से 2 महीने में ये सारी भर्तियाँ आ रही हैं। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।